बोलो हरि शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो साचे दरबार की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोलो शंकर भगवान की। आइए शिव पुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आदिदेव महादेव के चरणों का बंधन करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान जी को सादर नमन करते हैं। सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं, बंधन करते हैं। श्रावण का पुरुषोत्तम महीने का परम पवित्र महीना चल रहा है। शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर सबको प्राप्त हो रहा है। देवादिदेव महादेव के चरणों में बंधन करते हैं। प्रभु आपकी कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग जो अवसर हमें प्राप्त हुआ, बार बार हमें प्राप्त होता रहे ऐसा सुंदर अवसर, हम आपको बार बार नमन करते हैं। जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से इस कथा को सुन पा रहे हैं उन सबको साधुवाद। जो प्रत्यक्ष रूप से बैठकर कथा सुन रहे हैं उन सबको भी साधुवाद। मातृशक्ति का अभिवादन व्यासपीठ से, और हमारे सभी भक्तों को व्यासपीठ से साधुवाद। और आइए शिव पुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले ओंकार शब्द का, शिव शब्द का उच्चारण करते हैं बड़े प्यार से, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। आइए। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो शंकर भगवान, बोलो नीलकंठ बाबा की, सद्गुरुदेव भगवान की। हरे हरे महादेव। क्या कथा थी कल की?
अच्छा, चलो बोलो हरि शंकर भगवान की। याद है सबको कथा, याद रखनी चाहिए वैसे। बोलो हरि शंकर भगवान की। इस प्रकार से कल देवादिदेव महादेव की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। ये शिव पुराण में कैसे कैसे महादेव की कृपा से नारद जी का मान भंग किया गया, कैसे नारद को मोहित किया गया, और नारद के द्वारा कैसे विष्णु भगवान को श्राप दिया गया कि एक समय ऐसा आएगा कि ब्राह्मण का श्राप है कि आपको भी स्त्री की चक्कर में पड़ करके, स्त्री के वियोग में आपको दर दर पकड़ना पड़ेगा, वन वन भटकना पड़ेगा। तो ऐसा स्वीकार करके विष्णु भगवान जी उस श्राप को नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं। नारद मुनि जी के साथ में विष्णु जी भगवान शंकर के शरण में जाते हैं और वहाँ एक गुणनिधि नाम के ब्राह्मण की कथा आई थी। गुणनिधि आज देवादिदेव महादेव की कृपा से आशीर्वाद लेकर के आज भगवान की देवादिदेव महादेव की कृपा से कुबेर पद पर आसीन कर दिया जाता है, कुबेर पद दे दिया जाता है गुणनिधि को, उनके कर्मों के आधार पर। अब इस प्रकार से गुणनिधि की प्रार्थना करने के बाद में, प्रार्थना सुनने के बाद में एक अलकापुरी नाम की नगरी बसाई गई और अलकापुरी में गुणनिधि को रहने के लिए स्थान दे दिया गया। आज गुणनिधि के पूजन के द्वारा, भजन के द्वारा और प्रार्थना के माध्यम से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए गुणनिधि पे। इसलिए कहते हैं पता नहीं कौन से गुण पे गुण दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कौन सा गुण भगवान को समझ में आ जाए। इसलिए ये नहीं विषोडशोपचारी पूजन करने से भगवान प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, नहीं। पता नहीं ताली बजाते बजाते भगवान खुश हो जाए, पता नहीं नाचते नाचते नाच देख के भगवान खुश हो जाए, आनंदित हो जाए और वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाए जो जीवन में सार होता है, जीवन का जो चाहिए होता है, परम पद शिव कल्याण पद चाहिए होता है, शिव तारतम्य प्राप्त हो जिसको, ऐसा। इसलिए कहते हैं गुण व्याप्त होना चाहिए जीव के प्रति। जीव के अंदर कौन से गुण पे रीझ जाए, बैठने की कला होनी चाहिए, सुनने की कला होनी चाहिए, बोलने की कला होनी, चलने की कला होनी चाहिए, नाचने की कला हो, ताली बजाने की कला हो, उठने की कला हो, बैठने की कला हो, सुनने की कला हो। उस प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए। पवित्र भाव जब जाग जाएगा तो उस समय वो प्रभु, वो दयानिधि रीझ जाएंगे, मान जाएंगे और वो संकल्प जो शिव संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। जिस शिव संकल्प को प्राप्त करने के लिए हम शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए निश्चल भाव, सरस भाव, सरल भाव, सात्विक भाव, सात्विक कर्म, सत्कर्म, सन्मार्ग, सच्चित रहते हुए प्रभु का भजन और पूजन करने में किसी प्रकार की कोई न्यूनता रह जाती है, फिर उसको प्रभु स्वयं अपने आप पूर्ण कर देते हैं। फिर किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा उसके जीवन में। दोष उसको लगता है जो व्यवस्था के अंदर लगा रहता है। ऐसा होना चाहिए। कल मैंने व्यवस्था के विषय में कितना सुंदर बताया था। व्यवस्था के चक्कर में हम सारे ही अव्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्था करने में व्यवस्था भी उतनी करनी चाहिए जितनी सही हो, जितना उचित हो, जितना शास्त्र सम्मत हो, उतनी ही व्यवस्था करनी चाहिए। अब इस प्रकार से देवादिदेव महादेव के द्वारा वैकुंठ और कैलाश पर्वत की रचना की गई थी। आज वो भोले बाबा अपने उस कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए। जिस प्रकार से अलकापुरी के अंदर गुणनिधि नाम का ब्राह्मण कुबेर पद को प्राप्त हुआ था, ऐसे ही भोले बाबा ने अपना कैलाश पर्वत पे अलकापुरी के बिल्कुल सन्निकट पास में बना लिया गया। अलकापुरी और कैलाश पर्वत आसपास में ही है, कुबेर का खजाना आसपास में ही है। तो इस प्रकार से कहते हैं सोनकादि 88 ऋषि महात्मा को सूत जी महाराज सुना रहे हैं प्रयागराज जी के त्रिवेणी के घाट पे संगम के ऊपर इस कथा को, शिव पुराण की कथा को। हम सब भी सुन रहे इस कथा को। तो ऐसा ही भाव जागृत रखना चाहिए
कि हम भी त्रिवेणी के संगम पर बैठे होंगे प्रयागराज जी के अंदर। सुंदर श्रावण के महीने प्रयागराज जी का त्रिवेणी के घाट का स्नान करते, गंगा यमुना सरस्वती का, और सुंदर आसन में बैठ करके देवादिदेव महादेव की कथा का पान कर रहे हैं। इसलिए हर रोज ये कहता हूं, जब भी कथा होती है उस समय में जिस भगवान की कथा चल रही है उनकी जो कलाएं हैं, जो उन्होंने लीलाएं रची हैं, जो उनके जहाँ जहाँ मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, नीलकंठ महादेव है, गंगा जी का किनारा, यमुना जी का किनारा, सरस्वती का किनारा, और काशी विश्वनाथ जी का, अमरनाथ जी का, यहाँ बैठे बैठे आनंद लेते रहना चाहिए। कथा सुनते रहो, समझना अब आनंद ले रहे हैं। काशी विश्वनाथ जी के पहुंच रहे हैं हम लोग, और वहां जल चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को, और केवल क्या कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से अलकापुरी और कैलाश मानसरोवर की भोले बाबा की कृपा से स्थापना की गई, जहाँ सदा सदा चिरकाल तक देवादिदेव महादेव विराजमान रहते हैं। बोल बोलिए शंकर भगवान की। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, हे पितामह, हमने सुना आगे आगे जैसे जैसे चरित्र चलते हैं, एक माता सती का चरित्र आया, माता सती, और कैसे कैसे माता सती का चरित्र है, माता को सती कैसे होना पड़ा, उन्होंने जन्म कहाँ लिया, कैसे जन्म लिया, क्या कारण था, इसके विषय में बताए। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ए नारद जी, ये आज की बात नहीं है, ये मनमंत्रों से, कई मनमंत्र बीतते हैं, मनमंत्रों की कथाएं चलती रहती है, बार बार आते हैं। मैं भी बार बार जन्म लेता हूँ, नारद भी बार बार लेते हैं, सप्तऋषि बार बार जन्म लेते हैं। सृष्टि का बनना और बिखरना चलता रहता है। उस समय की बात है, वहां की चर्चा बताते कि पहले मनमंत्र की बात है। किसी समय की बात है, माता सती को भोले बाबा को पाने की इच्छा होती है, जागृत होती है, कोई सुयोग्य वर प्राप्त हो, और माता पिता के हृदय के अंदर भी भाव रहता है, अपनी कन्या के लिए कोई सुंदर सुयोग वर दे करके उस कन्या के हाथ में लेकर दिए जाए। तो ऐसे ही उस समय की बात है, जब सृष्टि का क्रम चल रहा था। ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी को, हे नारद जी, जब सृष्टि का क्रम चल रहा था और देवादिदेव महादेव की कृपा से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होगी, विष्णु की मेरी भी उत्पत्ति हुई, और शंकर की उत्पत्ति हुई, और विष्णु की भी उत्पत्ति हो गई। और उसी समय जो है मेरे श्वास से एक संध्या नाम की कन्या की उत्पत्ति हुई, मेरी इच्छा के अनुसार से, मानसिक इच्छा से संध्या नाम की कन्या की उत्पत्ति हुई। सती का चरित्र बता रहे, सती कहाँ पर जाके मिलता है, सती कहाँ बनती है जाके, कहते उस समय में, और जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उसी समय कामदेव भी उत्पन्न हुए, मानसिक तरंगें उत्पन्न हुई, काम क्रोध लोभ भी उत्पन्न हुआ, और वासुदेव भी उत्पन्न हुए, जिसे कृष्ण भगवान कहते हैं। साक्षात कृष्ण भगवान का श्री विग्रह कामदेव का विग्रह बताया गया है। इसलिए तो कृष्ण भगवान जी के अगला जो पुत्र हुए थे अनिरुद्ध पौत्र, वो कामदेव का ही रूप धारण करके आए थे। तो वासुदेव का जन्म बताया गया वहां पर, वासुदेव भी प्रकट हुए मेरी इच्छा से। और ऐसे करते 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 जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है, निर्धारण हो जाता है, तो सृष्टि में जिसको बुलाया जाता है उनको कुछ न कुछ काम बताया जाता है, भैया आप ये फलाना काम करना, आपको ये काम दिया जाता है। तो जैसे ही कामदेव थे, कामदेव का नाम था पुष्पबाण, पहला नाम पुष्पबाण। पुष्प में सुगंधित होते, बाण तीर को बोलते हैं। अपनी सुगंध के द्वारा दूसरे के मन को मोह ले। रात की रानी, चंपा, जूही, चावला, और ये जो पुष्प होते हैं ये रात में सुगंध, रात में खिलते हैं, और रात में जो फूल खिलता है उसके प्रति हर जीव का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो ये बात समझना। और दूसरी बात, उधर संध्या का जन्म हुआ। संध्या बोला जाता है शाम का समय जो चल रहा है, सूर्य भगवान अस्त होते हैं, दिमाग
दिमाग की बातें, सोचने वाली बातें। सूर्य भगवान अस्ताचल को जाते हैं, कामी लोग, गृहस्थी लोग अपने घर की तरफ आते हैं पूरे दिन की दिनचर्या करने के बाद में, संध्या के समय में संध्या बंदन करके नहा धो के संध्या बंदन करी, और फिर जो है रात्रि संध्या हो जाती है, रात होने लग जाती है, जिसे कहते हैं रात्रि। रात्रि के समय घर की जो व्यवस्था होती है, तो उस समय में जो है संसारिक जीव का नहीं, हर जीव का, हर प्राणी का जो सृष्टि में बनी हुई है भगवान के द्वारा निर्मित की वस्तु वगैरह के अंदर भी आकर्षण पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है, लगाव पैदा हो जाता है, जिससे हमारी गृहस्थी चलती है, जिससे हमारी गृहस्थी बनती है। तो वही बताया गया यहाँ पर भी। अब रात में पुष्पबाण जागृत हो जाता है, तो जैसे जैसे भगवान जी ने सृष्टि बनाई, संध्या बनाई, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, और मैंने बताया था चौथी संध्या होती है तुरीय संध्या, रात में जो करते हैं संत महात्मा लोग करते हैं तुरीय संध्या। तो इस प्रकार से संध्या प्रकट हुई। संध्या के कारण से, समय के कारण से पुष्पबाण का जो काम था, पुष्पबाण का एक काम था, जितने भी पुष्पों की सुगंध होती है, अर्क होते हैं, सुगंधी द्रव्य है, उसको सबके प्रति आकर्षण करने के लिए छोड़ दो। ये पुष्पबाण का काम था, अर्थात कामदेव का। कामदेव जी ने अपने काम बाण चालू कर दिए, और जितनी सृष्टि वहां बनी थी, आप देखना कई बार किसी किसी बच्चे का जो मुख इतना सुंदर होता है, सब कहते हैं इसका मस्तक चूमने का मन करता है, ठीक है ना। कई बार ऐसे वस्त्र पहनकर तो एक अलग से दिखाई दे, कोई भी आज इन्होंने बहुत सबसे हटके जो वस्त्र पहन रखे हैं, पत्नी का शरीर ऐसा लग रहा है सबसे अलग मनमोहक दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है, उस समय में कामदेव की कृपा उस जीव के ऊपर होती है, और देवादिदेव महादेव की कृपा से आप कामदेव को ये आज्ञा दी गई, जैसा नाम वैसे उसके अंदर गुण। संध्या काम संध्या करना, पुष्पबाण का काम पुष्पों की वर्षा करना, सुगंधी की वर्षा करना। अब इस प्रकार से जैसे जैसे सृष्टि चल रही, वहां सप्तऋषि भी विराजमान है, सप्तऋषियों की भी सृष्टि रची गई है, और लगभग जो है सारे देव देवता, सप्तऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश, वहां पर सारे विराजमान, और दक्ष प्रजा आदि संत महात्मा भी उस समय में जन्म ले चुके थे, आविष्कार हो चुका था उनका। अब इस प्रकार से पुष्पबाण को आज्ञा दी गई, भैया आप अपना अपना काम करो। जब ऊपर से आज्ञा प्राप्त हो जाए, सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया। अब क्या काम शुरू हुआ, यहां से देखकर आपने सुना हो कभी, कहते ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए थे। एक बार एक कथा आती है, वो कथा शिव पुराण की ही है। तो संध्या जो है ब्रह्मा जी की पुत्री है, तो कामदेव ने अपने काम बाण चालू कर दिए। संध्या इतनी सुंदर होगी, इतनी सुंदर होगी, संध्या का समय था, शाम का समय था, सज धज के तैयार होगी, और जो है कामदेव जी ने अपना काम शुरू कर दिया। जितने भी वहां पर देव थे, जितने गंधर्व से, जितने देवता थे, सबके अंदर काम वासना जागृत कर दी, सब काम से मोहित हो गए। और काम से मोहित ये भूल बैठे कि हम हैं कौन, हम रिश्ते में क्या लगते हैं क्या नहीं लगते हैं। कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भाई विष्णु जी, और विष्णु के भाई रुद्र भी, रुद्र के भाई जितने थे नीचे सप्तऋषि भी, सारे जो है काम से मोहित हो गए, अर्थात वशीभूत हो गए संध्या के ऊपर। अब ब्रह्मा जी बड़े थे, अब देवादिदेव महादेव इस दृश्य को देख रहे हैं, कहते कैसी सृष्टि रच रहे हैं, कितने दुष्ट निकले हैं, अपने ही बनाई सृष्टि से मोहित हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को वहां पर ज्ञान प्राप्त होता है, अरे ब्रह्मा, अरे चार मुख वाला भैया, कुछ तो सोचो, बुद्धि का प्रयोग, एक मस्तक खराब हो सकता है, दूसरा थोड़ा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा थोड़ा हो सकता है, तीसरा चौथा थोड़े मस्तक खराब हो सकता है, कुछ बुद्धि का प्रयोग करो। जिसको तुमने जन्म दिया, अर्थात वो तेरी पुत्री, जिसको जन्म दिया वो तो पुत्री हुई, और पुत्री के ऊपर पिता और भाई का मोहित होना अच्छी बात नहीं है। अब इस प्रकार से चर्चा चल पड़ी वहां पर, और चर्चा चलते चलते वो ज्यादा फैल गई,
ब्रह्मा जी को लास्ट में आके पश्चाताप हुआ, ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने वहां पर कहते हैं आत्मग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है। और ब्रह्मा का और कामदी का वहां पर संवाद होता है। बोलो हरि शंकर भगवान की। अब ब्रह्मा और कामदेव जो आपस में चर्चा करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अरे कामदेव भैया तू इतना दुष्ट निकला। क्या महाराज मेरी दुष्टता थोड़ी, इसलिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने मेरे अंदर ऑक्सीजन डाली तो मैं जीवित हूं, आपने मेरे अंदर सुगंधी डाली तो मैं सुगंधी बरसा रहा हूं, आपने मेरे अंदर जो मोहने की विद्या है, मैं किसी को भी मोह सकता हूं, मेरे अंदर आपने शक्ति दी है, तो मैंने सबसे पहले आपके ऊपर ही लागू किया। देखो तो सही मेरे को जो आशीर्वाद प्राप्त है, जैसे भस्मासुर को प्राप्त हुआ था ना, वही स्थिति हुई। मैं देखी तो क्या मेरे अंदर शक्ति है कि नहीं है। आज ब्रह्मा जी बड़े पश्चाताप को ग्लानि महसूस हुई, और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी कामदेव को आज कहते हैं भैया ये काम अच्छा नहीं किया, तेरे को यहाँ पर जो है दुष्ट बुद्धि का प्रयोग किया तुमने, यहाँ पर इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहते महाराज फिर यदि दंड भोगना पड़ेगा, आपने मेरे को बनाया क्यों। यार मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि आप मेरे ऊपर लागू करो सारे नियम, ठीक है ना। आपको अब अगले जन्म में जाके, इस जन्म में तो आपको अब जो है रुकना पड़ेगा, अगला जन्म आएगा, फिर आपको सुंदर समय निकालेंगे, सुंदर जन्म देंगे। इस प्रकार से कहते हैं वो संध्या थी जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, संध्या को भी आदेश दिया गया। वहां फिर संध्या से और ब्रह्मा जी की वार्तालाप होती है, पिताजी आप जो मेरे ऊपर काम आसक्त हुए तो ये दोष, ये भी तो दोष ही है, इसका परिणाम भी तो, इसका भी तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं क्या कर सकते हैं। तो वहां पर जो है ब्रह्मा के द्वारा आज तक ऐसी आयु नहीं थी, एक आयु के लोग होते थे वहां पर उस समय में। आज ब्रह्मा ने 4 प्रकार के जीव प्राप्त की आयु बनाई। अब से पहले सब युवा होते थे, बाल्यावस्था में कोई नहीं होता था जब ये सृष्टि चल रही है। उसके बाद में ब्रह्मा ने जो है देवादिदेव महादेव की आज्ञा प्राप्त करी, महादेव से आज्ञा प्राप्त करते महाराज ऐसे तो जो है ना सभी जवानी में पैदा होंगे, जवान ही पैदा होंगे तो सारे कामासक्त रहेंगे, इसलिए जो है व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, संध्या जो समय है उसकी मर्यादा बनाई जाए। मर्यादा कब बनेगी, जब प्रकृति की मर्यादा बनेगी। कहते अभी अपने हिसाब से अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। आज ब्रह्मा ने जो है 4 प्रकार की अवस्था बनाई। शैशव काल माने शिशु काल, बाल्यावस्था, पहले बाल्यावस्था नहीं होती थी, फिर कुमार अवस्था, जुआन अवस्था माने शैशव थोड़ा बालकपन की जिसे कहते हैं, फिर कुमारावस्था और फिर वृद्धावस्था। ये 4 अवस्थाएं उस समय से लागू करी। संध्या बोली महाराज फिर मेरे को कौन देखेगा, मैं कहाँ रहूंगी। कहते जैसे जैसे समय आएगा ना उस समय के हिसाब से सब चलेगा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में तप करो, और जो सूर्योदय हो जाए देवताओं का अर्चन करो, और मध्याह्न काल में काम धंधा करो, चौथी अवस्था में घर में आ जाओ, भोग विलास में लगो, गृहस्थी को चलाओ। इस प्रकार के 4 अवस्था बांट दी। इस 4 अवस्था के हिसाब से आपके साथ में सारा क्रम चला। ये कहते आज के बाद में जो है इस प्रकार से 4 अवस्था बनी, शैशव काल, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 4 प्रकार की अवस्था बनी। इस प्रकार को संध्या को आशीर्वाद दिया कि युवावस्था के अंदर आएगा जब जीव, उस समय कामदेव जागृत हो जाएगा, कामदेव अपना काम करेगा। उससे पहले कामदेव जो है ना, इन 2 अवस्था में कामदेव का काम नहीं है। यहाँ पर कामदेव को स्पष्ट बता दिया गया। तीसरी अवस्था जो होगी युवावस्था, कामदेव का आदेश है, तो तीसरी अवस्था में आके कामदेव अपने बाणों को छोड़ेगा, जिस समय गृहस्थी बसानी है जीव को। बोल हरि शंकर भगवान की। इस प्रकार से कामदेव और संध्या का संवाद होता है ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी काल की जैसे जैसे स्थिति होती है और जैसे जैसे काल की व्यवस्था आगे आगे चलती है, और कहते हैं इस प्रकार से संध्या के द्वारा ही कहते हैं अनेकों प्रकार के पितृगणों की उत्पत्ति होती है। पितृगणों की जो माता है वो संध्या है। बरही खर आदि पितृगण हुए हैं,
और कहते हैं इस प्रकार से 86,000 पितृगण पैदा हुए। देवताओं के बाद पितरों की संज्ञा आती है, जिनके हम पितरों की पूजा करते हैं ना, जो हमारे पितर होते हैं उन्हीं उन बरीखद आदि पितरों में जाके मिल जाते हैं। 86,000 ऐसे पितृगण पैदा होते हैं। और कहते हैं उसके बाद में संध्या को आदेश हुआ, संध्या को आदेश दिया कि आप आगे जाके आपके कई रूप धारण करने पड़ेंगे, आपको रति रूप में पहुंचोगे, आप कामदेव की पत्नी के रूप में आप पहुंचोगे। इस प्रकार के अनेकों प्रकार की सृष्टि का आगे चलना हुआ। कहते हैं महाराज कब कब हमें मिलना पड़ेगा? संध्या कह रही है, कह रहे जब जब आवश्यकता पड़ेगी, जब जब सब समय का निर्धारण होगा, सृष्टि का निर्धारण होगा, आपको उस सृष्टि के हिसाब में जैसे जैसे सृष्टि रचना होगी आपको वैसे वैसे कामदेव के साथ में विवाह करना पड़ जाएगा। कहते हैं एक बार की बात है, रति को आज्ञा दी गई, कामदेव की पत्नी को, संध्या को, जो रति रूप में आई है, आज्ञा दी गई। और कहते हैं इस प्रकार से एक मेधातिथि हुए ऋषि जी, मेधातिथि, मेधातिथि की पुत्री के रूप में जन्म लेके आई रति। और मेधातिथि के शिष्य थे वशिष्ठ जी। अब वशिष्ठ जी के घर में वशिष्ठ जी जब सेवा कर रहे थे गुरुदेव की, मेधातिथि की, और उनके घर के अंदर जब रति जी जन्म लेके आती हैं तो आज वही संध्या रति का रूप धारण करके आई है। और वो सांप था जो अपने सांप को बचाने के लिए और अपने सांप का विमोचन करने के लिए, तपस करने के लिए आज मेधातिथि के द्वारा रति, मेधातिथि की पुत्री, पर्वत पे पहुंचती है अपने पिता की आज्ञा से। पिताजी मुझे शाप है ब्रह्मा जी का, पिताजी का, और मेरे को बार बार जन्म लेना पड़ता है। मैं ब्रह्मा जी की भी प्यारी बनी रहूं, शंकर की भी प्यारी बनी रहूं, और मैं सबकी दुलारी बनी रहूं, सबके काम भी करती रहूं, लेकिन मेरा भी तो काम बने, मैं भी तो जो है सुहागन रहूं। तो मैं ऐसा कोई तप करूं जिस तप से जो है सारे देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मेरे को आशीर्वाद दे दे, मेरे को भी देवतुल्य समझने लग जाए। ऐसी स्थिति बताई गई है। कहते हैं इस प्रकार से एक चंद्रभागा नाम की नदी है, चंद्रभागा नदी, और उस नदी के ऊपर जो है जो पहाड़ है जिसके सहारे वो चल रही है चंद्रभागा नदी, उस चंद्रभाग पर्वत के ऊपर जो है तपस्या करने के लिए रति आ जाती है, संध्या, मेधातिथि की आज्ञा से, अपने पिता की आज्ञा से। पहला जन्म ब्रह्मा जी की पुत्री, दूसरे जन्म में मेधातिथि की पुत्री रति। और अब नवयुवन संपन्न है, जवान है, अकेली तपस्या करेगी, जंगल काम में पशु हिंसक जीव रहते हैं, तो मेधातिथि ने अपने शिष्य वशिष्ठ को उनकी रक्षा के लिए वहां भेज दिया साथ में, पीछे से भी कहना कुछ नहीं, तपस्या में लगे रहने देना, तप हो जाए, आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, जब आ जाना। अब वो रति तपस्या कर रही है, आराम से बैठी हुई है, और वशिष्ठ जी महाराज पीछे से चले जाते हैं, वशिष्ठ जी उनकी देख रेख करने लग जाते हैं। कहते बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय व्यतीत हुआ, अनेकों देवताओं की उन्हें तपस्या करी, सबने कहा वर मांगो। तो अंत तो गत्वा जो स्थिति ये हुई, संध्या ने वर मांगा, हे प्रभु बोलो ऐसा वर दो कि मैं कभी दूषित ना हूं, कभी दूषित ना हूं, मेरे ऊपर कभी पाप ना लगे, मेरे को पाप ग्रस्त ना कर सके, मैं सबका कल्याण करने वाली बनूं, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो आप खुश हो जाओ। आशीर्वाद दे दिया। और मैं ऐसा पति ग्रहण करूं जिसका नाम चारों दिशाओं में फैले। अब ऐसी तपस्या करते करते आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आशीर्वाद प्राप्त करने द्वारा से फिर तप में लीन होने की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने देखा मेरे चारों तरफ जो मेरी रक्षा के लिए कोई नवयौवन संपन्न एक ऋषि बैठे हुए देख रेख कर रहे हैं। वार्तालाप होती है वशिष्ठ जी से उनकी रति की।
महाराज आप, मेरा नाम वशिष्ठ है, मैं गुरु महाराज की आज्ञा से आपकी सेवा में आया हूँ, आपकी देख रेख के लिए आया हूँ। नव यौवन संपन्न देख करके उन्होंने देखा बड़ा लिखा है, सदाचारी है, गुरु का शिष्य है, तो क्यों नहीं इसको आज मैं अपने हृदय से जो पति के रूप में स्वीकार कर लूं। बहुत सी कथाएं आती है ऐसी, विमान बैठी, जैसे माता रुक्मणी ने मान लिया था भगवान कृष्ण को केवल चर्चा सुनने से, द्वारकाधीश ऐसे हैं, द्वारकाधीश ऐसे हैं, ऐसे चलते, ऐसे बैठते, ऐसे करते करते, उन्होंने ऐसे सीखी। केवल उन्हीं की चर्चा सुन के, कथाएं सुन के जो है रुक्मणी ने भगवान जी को अपना पति मान लिया था और वो चिट्ठी भेज दी थी। फिर जैसे भी आप मेरे हो, ऐसे ही रति ने, संध्या ने वशिष्ठ जी को अपने हृदय से पति मान लिया और भगवान जी से प्रार्थना करिए, प्रभु यदि मेरा अगला जन्म हो तो मेरे को वशिष्ठ जी ही पति के रूप में प्राप्त हो। अब आज्ञा प्राप्त हुई भगवान से, ठीक है देवी, जैसी आपकी मनोकामना हो पूर्ण ही होगी। अगला जन्म भगवान की कृपा से संध्या का, रति के बाद में अरुंधति का होता है, माता अरुंधति है। अरुंधति है माता वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी, यहाँ पर बनती है। वही वशिष्ठ जी जो है माता अरुंधति को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कहते हैं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, हाँ अरुंधति उनमें नहीं आती, 5 कन्याओं में अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, तरह उनमें नहीं। अरुंधति का जब जन्म हुआ, अगला जन्म हुआ, जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने प्राप्त करा। कहते देवी अब क्या इच्छा है? पहले संध्या हुई, मेरे पिताजी ने साप दिया, फिर रति बनी, देवताओं से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया और मेरे को वशिष्ठ जी को जो है पति के रूप में पाया। अब वशिष्ठ जी मेरी शादी करवा दो, ये मानना मैंने। अब वशिष्ठ जी से शादी हो गई, अब शादी हो गई, आशीर्वाद प्राप्त किया वहां पर। कह रहे महाराज ऐसे नहीं, शादी तो मैं नहीं करूंगी, ये तो मैंने वरदान मांगा आपसे। एक वरदान और है, क्या? मेरा सबसे श्रेष्ठ वरदान ये है, मैं अब दोबारा से अभिशापित नहीं होना चाहती। अभी तक मेरे को सब अभिशाप देते आ रहे हैं। फिर कह रहे कोई भी पुरुष मेरे को देखे, मेरे ऊपर मोहित ना हो, मेरे ऊपर मोहित ना हो, ये आशीर्वाद दे। मेरे को जो भी देखे, मेरे को माता के समान देखे, या मेरे को कोई भी देखे, जैसे जिस भाव से देखा वो समझने वो अपनी माता का रूप देख रहे हैं, उसके अंदर ऐसा भाव जागृत हो जाए। जब तो माता अरुंधति ने भगवान जी को, दत्तात्रेय जी को किया था, 3 भगवान को इकट्ठा किया था, उन्होंने किया था ना। हाँ, बोलो गुरु शंकर भगवान जी। तो इस प्रकार से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहते फिर इस प्रकार से कहते हैं, हे नारद जी, मैंने अनेकों रूप धारण किए, ऐसे कामदेव ने अनेकों रूप धारण किए, ऐसे माता रति ने अनेकों रूप धारण किए। अब जब अरुंधति का जन्म हुआ, उस समय में जाके जो है ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों से, और उधर कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं थी, उनमें भी यहीं पर आती है, उनकी कथाएं आती है, ठीक है ना। वहां जाके उनकी 9 कन्या की शादी होती है, सप्तऋषियों की शादी होती है। गुरु शंकर भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो है महादेव की कृपा बनती रहती है, चलती रहती है, और हम इस संसार को बनाते रहते हैं। कहते एक समय की बात है, जब सृष्टि चल रही थी, सप्त ऋषियों ने की शादी हो गई, सब अपने अपने आनंद ले रहे थे, गृहस्थ आश्रम में चल रहे थे। कहते हैं नारद जी का आगमन हो गया ब्रह्मा जी के पास। ये कथा ब्रह्मा जी से सुन रहे, नारद जी चले गए यहाँ से, ब्रह्मा जी के पास से नारद जी आगे लेके। लेकिन एक दिन ऐसे शंका उठी नारद जी को, अपनी बात याद आ गई, मैंने शाप दिया था भगवान को, और ब्रह्म वाक्य जनार्दन है, ब्रह्म का वाक्य तो जनार्दन का वाक्य होता, क्यों इसको साकार किया जाए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे नारद जी। नारद जी से पूछा गया, ब्राह्मण देवता कहाँ से आए? महाराज बस आपके दर्शन के लिए आया हूं। किस लिए आए? कह रहे आया तो मैं वैसे ही हूं, लेकिन मेरे मन में शंका चल रही है, तो आपकी कृपा हो जाए, शंका समाधान हो जाए। कह रहे बोलो।
ये सब चल रहा है देवादेव महादेव की कृपा से। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, देवादिदेव महादेव आगे की सृष्टि रचने के लिए तैयार कर रहे हैं कुछ न कुछ। नारद बोलो क्या काम है? तेरे पिता मैं एक बात जानता चाहता हूं आपसे, जब मेरे को शाप दिया था और जब मैंने विष्णु जी को शाप दिया था, वो शाप कभी फलीभूत होगा भी होगा, और होगा तो कैसे फलीभूत होगा? और मैंने सुना है देवादिदेव महादेव अल्लड़ रहते हैं, अलमस्त रहते हैं, रात दिन कीर्तन में रहते हैं, तपस्या में रहते हैं, और उनको कभी भोग विलास आदि छेड़ता ही नहीं, काम आदि भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो कौन ऐसी सुंदर स्थिति बन जाए, ऐसी सुंदर व्यवस्था बन जाए, देवादिदेव महादेव अकेले रह रहे हैं, आपको अच्छा लगता है क्या अकेला रहना? उनकी भी गृहस्थी बस जाए तो क्या बुराई है? नारद की बात थोड़ी थी, ब्रह्मा जी के दिमाग में बैठ गए। नारद जी बात तो बहुत अच्छी कह रहे, महाराज आप भी गृहस्थी बिसा रहे हो, विष्णु जी भी गृहस्थी बिसाए बैठे हुए, तो ये क्यों बेचारे अकेले रहे? और वो भी जंगलों में रह रहे, पहाड़ पे रह रहे, कैलाश 500 रुपये रह रहे। अरे अकेला तो ठीक नहीं है ना। आपकी यदि कृपा हो जाए, बात समझ गए, विष्णु जी से बात कर लीजिए, कर लो महाराज, आप भी कर सकते हो। विष्णु जी से बात करी गई, सभा बैठ गई, करके जो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, सप्त ऋषियों ने मिलकर के और जितने बड़े बड़े उस समय के राजा महाराज सबको बुलाया, मीटिंग उठाई, फिर चलो देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं, चलो महादेव के पास चलते हैं। विषय क्या है, शंका क्या है, समाधान क्या मिलेगा? कहते कुछ नहीं कहना, बस महादेव से प्रार्थना करना है। महादेव अकेले अच्छे नहीं लगते हो आप जो है अकेले अच्छे नहीं लगते हो, और हम चाहते हैं एक बार बारात में नाचेगा बोले शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम